हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। सो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और गुड मॉर्निंग आप सभी को, क्योंकि मॉर्निंग हो रही है, बज रहे हैं 6:30। मैं 6 बजे सो के उठी थी, लेकिन 6 बजे उठ के थोड़ा थोड़ा जो काम करने होते वो सब किए। मैंने सोचा चलो आज व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, है ना। आप लोग को लॉन्ग वीडियो भी देनी ज़रूरी है। तो फिर आज जैसे मन हुआ कि चलो यार व्लॉग बनाते हैं। डेली मिनी व्लॉग देखते हो, आज फुल व्लॉग देखोगे। 6:30 हो रहे हैं और आपको पता है जैसे कि मैं जॉब भी करती हूँ और मुझे घर का भी देखना होता है, तो मुझे दोनों चीज़ कैसे मैं मैनेज करती हूँ आज आप ये देख रहे हैं मुझसे सुबह मॉर्निंग में। तो गैस मैं जल्दी जल्दी अभी टाइम पता है कितना हो रहा है, सुबह का टाइम हो रहा है 6:30 बज रहे हैं। तो मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। और ना अभी बच्चे सो रहे हैं, काटे बेटे दोनों सो रहे हैं। ये देखो उठा रही हूँ, उठ भी नहीं रहे। तो सब सर्दी है ना सर, तो सर्दी में आँख खुलने का बिल्कुल मन नहीं करता, मुझे भी उठने का मन नहीं करता। मतलब ऐसा लगेगा अभी और सो ले, अभी और सो ले, अभी और सो ले, ऐसा मन करता है। लेकिन क्या करें यार, काश कि हमें छोटे बच्चे होते हैं तो कोई नहीं उठाता। जैसे कि पता है शादी से पहले ना मम्मी बहुत उठाती थी, उठ जा लवली, उठ जा लवली, उठ जा, ऐसे बोलती थी। और फिर मैं बोलती थी हाँ उठ रही हूँ ना, हाँ उठ रही हूँ ना। और बिल्कुल एंड मोमेंट पे उठती थी, उठ के बस अपना नहाया धोया और चली गई ऑफिस। ये रहता था बस। लेकिन गाइस यहाँ तो सब कुछ करके जाना पड़ता है, तभी होता है, नहीं तो ये सब चीज़ें कहाँ है। तो खाना ही बनाना है, बच्चों को स्कूल ही भेजना, क्योंकि जिम्मेदारी ना और बहुत है। उधर कोई जिम्मेदारी नहीं थी, उधर तो सब मम्मी को ही करना होता था, इसीलिए कोई टेंशन नहीं थी। सो गाइस यहाँ पे जिम्मेदारियाँ अगर है तो यहाँ तो करना ही होगा, और ख़ास करके जब बच्चे हों तब तो। सो गाइस टाइम दिखाती हूँ कितना हो रहा है। टाइम हो रहा है 6:30, क्योंकि हमारी घड़ी ना 10 मिनट आगे है ये। तो वैसे मैं ना 6 बजे उठी थी, 6:05 पे। तो हमारे ना घर में लाइट चली गई थी जभी। तो कितना तो सोचने में मुझे टाइम, तो कितना तो मुझे सोचने में टाइम लग गया लाइट जाने के बाद में, कि कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आया। फिर ऐसी लाइट आ गई ना, मैं ऐसे समझ रहा, मैंने कहा लो आज तो गया पूरा दिन ख़राब। ये लाइट नहीं है तो कुछ ना कुछ काम फिर पेंडिंग हो जाता। तो गाइस चलो चलते हैं। वैसे मैंने ना चाय वगैरह बनने रख दी थी, सब्ज़ी वगैरह भी हम पापा भी काट रहे थे, मैं भी काट रही थी। मैंने सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो बने रहेगा व्लॉग में हमारे साथ, और चलिए हम क्या क्या करने वाले हैं शेयर करते हैं आपके साथ सारा कुछ। तो हमारे यहाँ पे चाय खोल गई है। देखो जब मैं उठी थी ना तो कितना अंधेरा था, और अब देखो कितना उजाला आ गया। मतलब 6 और 6:30 में कितना अंतर हो जाता है ना। 6 बजे उठो तो एकदम अंधेरा रहता है, 6:30 ही बजते इतना उजेला हो जाता है क्या। तो 6:30 बजते ही उजाला हो गया, और जब मैं 6 बजे उठी तो कितना अंधेरा था, ऐसा लगता है जैसे हम 3 बजे उठ गए हो भोर में। तो वैसे ना अच्छा लगता है, थोड़ा देर बाहर आते हैं ना तो अच्छा लगता है बहुत। वैसे ना मुझे ना जैसे सुबह उठना, सुबह बल्कि 3-4 बजे उठो तो और भी अच्छा रहता है, लेकिन नींद ही नहीं खुल पाती है हमारी, कैसे उठे ना योगा कर पाते हैं ना कुछ कर पाते हैं। और गाइस क्या योगा होगा, हमारा तो घर का काम ही नहीं खत्म, मतलब वही हमारा योगा हो जाता है। क्योंकि सुबह उठ के हम इतना भागम भाग रहते हैं ना कि सच्ची अगर मेरा बस चलता ना तो मैं आपको दिखाती कैमरा लगा के कि कितनी भागम भाग रहती है, कितनी। मतलब एक साथ में दो 3 काम कर रहे होते हैं, इतनी भागम भाग रहती है। लेकिन अब वैसे भी आप लोग को पता होगा, आप लोग भी घर में यार काम करते हो, आपको पता होगा कितनी भागम भाग रहती है सुबह के टाइम पे, तो बहुत ज़्यादा। जहाँ बच्चे भी स्कूल जा रहे हो वही टाइम बच्चों का स्कूल जाने का, वही टाइम हमारा ऑफिस जाने का हो, तो हमेशा ये चीज़ होती है। सो मॉर्निंग का वेदर तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही बढ़िया लगता है। लेकिन अब मॉर्निंग के वेदर को एंजॉय करें या फिर किचन में काम करें, क्योंकि 8 बजे का टाइम होता है ऑफिस जाने का, 8 साढ़े 8 बजे। 6 बजे उठे तो इतना तो झाड़ू पोछा बर्तन रोटी बच्चों को नहलाना धुलाने में ही ख़त्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता। सो अपने लिए टाइम ही नहीं होता कि यहाँ पे अपना वेदर इन्जॉय कर सकें। सो गाइस मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ कि कितना अच्छा मौसम हो रखा है, और ऐसा मौसम में मुझे बैठ के बाहर चाय पीना बहुत अच्छा लगता है। एनीवेज बातें बहुत हो गई हैं, काम कर लेते हैं थोड़ा बहुत, चाय वगैरह पीते हैं, फिर अपने काम पे लगते हैं। यहाँ पे मैंने चाय छान ली, अब मैं यहाँ पे ऐसे चाय सबको दे देती हूँ। अभी हम घर में 3 ही लोग हैं तो 3 ही लोग चाय पियेंगे, क्योंकि मम्मी तो है नहीं अभी चाय के लिए ना। साथ में ना गैस कढ़ाई भी रख देती हूँ, कुछ तो टाइम बचेगा मेरा, है ना।
तो मैं यहाँ पे कढ़ाई रखती हूँ। क्या जाता है ये आपके साथ भी होता है क्या? यार हाँ ऐसे मैं थोड़ा सा ये रख देती हूँ ताकि कढ़ाई थोड़ी देर कढ़ाई गर्म होएगी, तेल वगैरह डाल के छोड़ दे। सॉरी। तो यहाँ पे ना मैंने साथ में कढ़ाई भी गर्म में तेल डाल दिया है, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना कि मेरे 5 मिनट तो बचेंगे कम से कम। इससे ये होता है एटलीस्ट मेरे 5 मिनट बच जाएंगे, ताकि मैं आराम से चाय पी लूँगी, तेल गर्म हो जाएगा। चाय पी के आऊँगी तो मैं फटाफट सब्ज़ी छौंक दूँगी। ये क्या करेगा इस सुबह सुबह के टाइम पे ना हमें 1-1 2-2 मिनट बड़ा कीमती होता है हमारे लिए। ऐसे तो हम वक्त की कदर नहीं करते, लेकिन मॉर्निंग के टाइम पे ना हमें 1-1 मिनट बहुत कीमती होता है, क्योंकि ना 1-2 मिनट के चक्कर में मेरी बस निकल जाती है, फिर मैं हो जाती हूँ 15-20 मिनट लेट। इसीलिए तो मैं ना इसको गैस कम करके छोड़ दूँगी ताकि आराम से होता रहे। और यहाँ पे ये हमारी चाय पापा, इस आदमी की नींद कभी पूरी नहीं हो सकती, कभी नहीं। कितना ही कुछ भी कर लेना, कितना ही सुला लेना, कभी नहीं। उठ गए? गुड मॉर्निंग। नींद खुल गई? वैसे नींद नहीं खुलती इनकी जल्दी से, है ना? मन नहीं करता उठने का? क्यों? सर्दी है इसलिए? हाँ, तो सर्दी हो या गर्मी, कभी भी उठने का मन नहीं करता वैसे तो, है ना? चलो चलो चाय पियो, ये लो चाय रखे आपके लिए स्पेशल। आज मैं बना रही हूँ यहाँ पे आलू गोभी, पत्ता गोभी और बंद गोभी मिक्स करके। तो मैंने यहाँ पे ना जीरा और ये कर दिया है, और हम इसमें अब डाल देंगे प्याज। तो यहाँ पे मैंने ना सब्जियों को काट के धो के रख दिया है, थोड़ी देर इनका पानी सूखेगा जब तक मेरा यहाँ पे मसाला तैयार हो रहा है। मैंने यहाँ पे प्याज वगैरह डाल के पूरा अच्छे से भून लिया है। मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी, और टमाटर को गलने के लिए मैं इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। अगर हम पहले नमक डालते हैं ना तो टमाटर अच्छे से गल जाते हैं। इसके बाद मैंने क्या किया कि एक कटोरी में मैंने सारे मसाले डाल लिए। मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ, एक कटोरी में सारे मसाले ऐड कर लेती हूँ, जैसे टमाटर, नमक, मिर्ची, हल्दी, कस्तूरी मेथी, गरम मसाला, जो जो भी मुझे सब्ज़ी में डालना होता है वो मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ। इससे क्या होता है कि हमें एक तो क्वांटिटी का पता चलता है कि हमने कितना कितना डाला, क्योंकि हम डायरेक्टली कढ़ाई में डालते हैं तो हमें क्वांटिटी का पता नहीं चलता, और दूसरा कभी कुछ चीज़ रह भी जाती, नहीं भी डाल पाते। तो इस कटोरी में आप सारे मसाले ऐड करके रख लीजिए। पानी डाल के इसको आप 2-4 मिनट के लिए से रख दीजिए। ये मसाला फूलता है ना तो सब्ज़ी में टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और आप इसको जब मसाला फूल जाए तो आप इसको उसमें डाल दीजिए, मसाले के अंदर टमाटर प्याज का जो मसाला रहता है, और इसको चला दीजिए। इसको जब तक चलाइए आप, जब तक इसका तेल और मसाला अलग ना हो जाए। इसको इतना भूनना होता है हमें। आप ढक के भूनिए, आप थोड़ी देर रुक के भूनिए, मतलब आपको 5-10 मिनट भूनना है। मेरे यहाँ पे अच्छे से भून गया था मसाला, तब मैंने सब्ज़ी इसके अंदर ऐड कर दी कढ़ाई में। अब मैं सब्ज़ी को ना कढ़ाई के अंदर ऐड कर दूँगी। और कभी कभी क्या होता है कि पत्ता गोभी की जब सब्ज़ी बनाती तो वो ज़्यादा होती है तो कढ़ाई में आती नहीं है। वैसे मेरे पास तो उतनी यहाँ पे ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि मैंने सिर्फ थोड़ा सा ही फूल था पत्ता गोभी का, और मैंने प्लस फूल गोभी भी ऐड करी थी। तो नहीं तो क्या होता है, अगर आपके पास पत्ता गोभी ज़्यादा हो ना और वो कढ़ाई में ना बन रही हो, तो आप सिर्फ उसको डाल के और ढक के रख दीजिए। वो भाप से ना नीचे दब जाती है, उसके बाद आप उसको चलाइए। कई बार ऐसा होता है कि पत्ता गोभी क्योंकि कटने के बाद में ज़्यादा हो जाती है, वो कढ़ाई में नहीं आ पाती है और हम उसको चला नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि मेरी कढ़ाई भर गई थी, लेकिन फिर भी मेरी पत्ता गोभी बहुत कम थी, लेकिन मैंने फिर भी आहिस्ता आहिस्ता चला करके और इसको फिर मैंने ढक के रख दिया। और ढक के 10 मिनट बाद में आप इसको एक बार चलाएँगे तो सब्ज़ी बन जाती है मोस्टली। और सब्ज़ी को ना आप जितना ज़्यादा कम आँच पे पकाएंगे, मसालों को कम आँच पे पकाएंगे, सब्ज़ी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी और बढ़िया बनती है। तो गाइस यहाँ पे अब मैं बनाने लगी कोची। सब्ज़ी तो मेरी बन गई है, पर बच्चों की डिमांड है कि पास्ता बनाए, तो भी हम पास्ता बना देते हैं। लेकिन मैं फर्स्ट टाइम कुकर में बनाने जा रही हूँ पास्ता, क्योंकि मैंने कभी कुकर में पास्ता नहीं बनाया है। मैं हमेशा उबाल के पास्ता बनाती हूँ। देखते हैं कैसे बनता है, ट्राई करते हैं। सोचते थे कि कल बना दूँगी, लेकिन बच्चे कहने लगे कि नहीं हमें तो पास्ता खाना है, तो बना देती हूँ। क्योंकि सब सब्ज़ी भी और पत्ता गोभी के बच्चे तो पत्ता गोभी वैसे भी नहीं खाते हैं।
तो गैस ठीक है, बनाते हैं, देखते रहिएगा। आज मैं इसके अंदर डाल दूँगी। गाइस पास्ते की रेसिपी मैंने ज़्यादा कुछ नहीं यहाँ पे दिखा पाई हूँ। कभी अगर आपको पास्ते की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको पास्ते की रेसिपी ज़रूर दे दूँगी। तो यहाँ पे मैं करने लगी थी बच्चों के लिए दूध गर्म, क्योंकि बच्चों को दे रही थी मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट उनका करने के लिए, और इन दोनों का तो सुबह से झगड़ा ही। हाँ मुझे पता है, बता इसका ढक्कन का क्या किया, इसका ढक्कन इसका खो दिया। इसका ढक्कन खोया नहीं, इसका ढक्कन इसमें डाल दिया। अब बताओ बाहर कैसे आएगा। क्या करते हो मिठू आप ये हैं? इधर आओ, क्या किया ये, क्या करते हो ये सब हैं? मैं पूछ रही हूँ क्या करते हो ये सब, ये सब इसके अंदर क्या डालने की जरूरत थी? ये क्या किया, ये क्या किया? ये देखो, निकालो तुम, निकालो इसको, निकालो इसको जल्दी। उल्टे काम करने जरूरी थे? नहीं निकल रहा, झटका मार दिया। ये चश्मा भारे हो बैठ के, थैंक गॉड निकल गया। ये लो, ओके पकड़ो जल्दी। फिर मैंने यहाँ पे ना रोटियां भी सेक ली थी। रोटियां सब मेरे को मेरे ले जाने के लिए बनानी थी, बाकी और भी रोटियां बनानी थी, तो मैंने सिर्फ आटा गूंद के रख दिया था कि मम्मी बना लेंगी। मैंने अपनी सिर्फ लंच में ले जाने के लिए रोटियां बना ली थी। सो गाइस सब लोग बोलते हैं तुम्हारी रोटियां भी बहुत अच्छी बनती हैं। अगर आपको मेरी रोटियों की भी रेसिपी चाहिए हो तो मुझे बताना कि मैं रोटियाँ कैसे इतनी अच्छी हमारी फूली फूली और बढ़िया बनती हैं। इसका एक ट्रिक होती है जो मैं आपको बता दूंगी। सो फर्स्ट टाइम ना हमने पास्ता कुकर में बनाया था, जो कि बहुत अच्छा और देखने में लग रहा था और खाने में भी बढ़िया बना था। और मैं तो अब सोचती कि हमेशा कुकर में ही बना दिया करूँगी। तो मैंने दोनों बच्चों को टिफ़िन में डाल दिया था, और बच्चों को तो वैसे ही पास्ता बहुत अच्छा लगता है, पर खाने में और टेस्टी बना था। तो फटाफट से बच्चों ने अपना टिफ़िन डाला और बच्चे अपने स्कूल के लिए निकल गए थे। सबका आशीर्वाद और सबके पैर वगैरह छू के वो लोग निकल गए थे अपने स्कूल के लिए, क्योंकि बच्चों का भी टाइम हो गया था, 8 बज गए थे। सो हमारे बच्चे ना कभी भी बिना आशीर्वाद लिए बिना स्कूल में नहीं जाते हैं, और इनको हमेशा याद रहता है ये सब चीज़ें। तो ये अच्छे ही संस्कार होते हैं बच्चों के अंदर। तो सबके पूरे परिवार के बच्चे पैर वगैरह छू के अपने निकल जाते हैं टाइम से। फिर मैं यहाँ पे करने लगी थी बाकी के काम किचन में आकर के, और हस्बैंड भी थोड़ी हेल्प करवा रहे थे मेरे साथ में। मैंने यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह कटोरे में वापस डाली, थोड़ा सा आटा गूंद के रखा। जितने भी काम पेंडिंग रह गए थे थोड़े थोड़े मैंने सारे करे, क्योंकि मेरी मम्मी आ जाती तो मम्मी आकर के बाकी की रोटियाँ वगैरह मम्मी ने बना ली थी। तो यहाँ मैंने जो भी पास्ता बनाया था और सब्जी बनाई थी, सारे बर्तन मैंने रिता के रख दिए थे। सारे बर्तन इकट्ठे करके मैंने सारे बर्तनों को साफ़ भी कर दिया था। किचन पूरी साफ़ और क्लीन कर दी थी। जो भी काम छोटे मोटे पेंडिंग थे वो सारे मैंने कर दिए थे, क्योंकि यहाँ फिर बर्तन सारे भिड़े रखे रहते तो अच्छे नहीं लगते। यहाँ पे जो भी गंदे बर्तन थे सारे मैंने सिंक में डाल के धो के रख दिए थे, और मैंने जो बर्तन खाली करने के थे वो खाली कर दिए थे। इसके बाद में फिर मैंने दोबारा से यहाँ पे चाय बनने के लिए रख दी थी, क्योंकि नाश्ते में ना हम लोग को चाय चाहिए होती है, पराठे रोटी जो भी रहता है, क्योंकि अब सर्दी आ गई तो सर्दी में छाछ तो लेते नहीं है। तो इसलिए चाय रख दी थी मैंने साथ में बनने के लिए, ताकि हम अपने ऑफिस के लिए जब रेडी हो तो साथ साथ में हम लोग ब्रेकफास्ट करें तो चाय हमारे साथ में हो। तो बर्तन वगैरह धो रही थी, यहाँ पे आ गई थी मम्मी। तो मम्मी ने फिर बाकी की रोटियाँ बनाई थी, जो बाकी पेंडिंग रोटी रह गई थी थोड़ी बहुत, वो बनाई थी। तो यहाँ पे फिर हस्बैंड ने खाना खाया, ब्रेकफास्ट किया, मैंने किया, मम्मी पापा ने किया। पापा किचन में खड़े होकर मम्मी को देख रहे हैं। भूख लग रही रोटी का, पापा किचन में खड़े होकर मम्मी को देख रहे हैं। मम्मी को नहीं देख रहे, देख रहा क्या देख रहे? रोटी कब बनेगी, नु देख खाना कब मिलेगा रोटी है पापा, ये देख रहे खाना कब मिलेगा। हाँ अभी तो 8 ही बजे, भूख लग गया है। मम्मी को देख रहे कि क्या कर रही है। अच्छा ये देखने आए थे कि लवली ने रोटी बनाई कि नहीं बनाई है। आटा नहीं था, कुछ था नहीं तो सारी बना देती। चलो बाय कर दो पापा, एक बार बाय करना, एक बार ऐसे करना, ऐसे ऐसे करो ना, गाइस। तो मेरे ससुर जी ने ऐसे कर रहे हैं। पापा बोलो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो कर देना। अब भाई ऑर्डर है, भूखे का ऑर्डर है, कर देना भाई सभी लोग, है ना पापा। बाय बाय कर दो, चलो बाय बाय।
यहाँ फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था और हस्बैंड पहले कर चुके थे, तो हस्बैंड हो रहे थे यहाँ पे तैयार। हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट करके और तैयार होके अपने ऑफिस टाइम से निकल गए थे और हमारा टाइम पूरा 8:30 बजे का होता है, 8:30 या 8:35-40 तक हम लास्ट निकल जाते हैं यहाँ से घर से। तो हम लोग ना बस कितना ही जल्दी काम कर लें, आपके सामने मैं 6 बजे उठी थी, लेकिन फिर भी 2-2.5 घंटे कैसे बीत जाते हैं ना, पता ही नहीं चलता है हमें। तो यहाँ पे मैं रेडी वगैरह होकर निकल गई थी, क्योंकि हस्बैंड खड़े थे नीचे ही, नीचे बाइक वगैरह उन्होंने निकाल चुके थे। तो यहाँ पे मम्मी और पापा कर रहे थे ब्रेकफास्ट। इन लोगों को दोनों को टाटा बाय बाय कह के हम निकल लिए अपने ऑफिस के लिए। सो गाइज़, मेरा ये आपको ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है ब्लॉग बनाने में, तो थोड़ा सा अप्रिशिएट क्या कीजिए। आपका सपोर्ट, आपका प्यार ही हमें आगे तक लेके जाता है। तो यहाँ पे मैं और हस्बैंड चले गए, तो हस्बैंड बोल रहे थे जल्दी से फ़ोन रख, लेट हो रहा है मेरे को। पर हम लोग यहाँ से निकल गए थे और पहुँच गए थे अपने ऑफिस में बिल्कुल टाइम से। अगर हमारा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो थोड़ा बहुत भी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा। और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सा